नमस्कार बच्चों, 7th क्लास। आज मैं आपको आपकी हिंदी का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ाऊंगी, जो निबंध विधा में लिखा गया है। इसके लेखक है नागार्जुन। इनका जन्म 1911 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। इनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। साहित्य अकादमी इनका मुख्य पुरस्कार है, इससे इनको नवाजा गया। और मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं, कॉपी में करें। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ शब्दार्थ दूंगी, वो आप कॉपी में करें, नोट्स के माध्यम से दूंगी। देखिए बच्चों, मैं आपको जो ये हिमालय की बेटी एक निबंध विधा है, ये जो पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें लेखक ने हमें बताया है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनको लेखक ने हिमालय की बेटियों के नाम से बेटियों का नाम दिया है। और जो समुद्र है, जो नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां जो समुद्र में मिल जाती हैं, उनको समुद्रों को जो समुद्र में मिल जाती है, समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। कवि लेखक कहता है कि जिस तरह से वो बचपन में माँ और दादी माँ की गोद में डुबकी लगाता था, वैसे ही जब हिमालय के मैदानी क्षेत्र में वो गया तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को देखा, तो उन्हें वो माँ की गोद और दादी माँ की गोद याद आई, जिसमें वो बचपन में डुबकियां लगाता। डुबकियां लगाना यानी उनकी गोद में वो बचपन में सोया करता था। और लेखक कहता है कि लोगों को ये शायद ही पता होगा कि इनका जो ये मैदानी क्षेत्र है, ये माँ जैसी अनुभूति कराता है, दादी माँ जैसी अनुभूति कराता है। लेखक कहता है कि हिमालय से निकलने वाली सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। और कई सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां और भी हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और ऐसा लगता है कि ये इसकी हिमालय की बेटियां हैं। जैसे देखिए, नदियों के नाम हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का नाम तो बताया ही है लेखक ने, लेकिन इसके अलावा भी कई नदियों के नाम बताए, जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी। कई सारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और ये हिमालय की छोटी छोटी बेटियां हैं। और जब ये अपने रास्ते से निकलती हैं तो उछल कूद करते हुए, कुलेले मारती हुई और खुशी खुशी अपने रास्ते से बहती है। लेकिन फिर भी लेखक ने देखा कि जब ये नदियां अपने हिमालय से, जिस रास्ते से छोटी छोटी घाटियों से होकर बहती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये अतृप्त हैं, इनको और भी कुछ चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है और फिर जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो लेखक कहता है कि इस तरह से ये नदियां आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्र क्या बन जाता है? हिमालय का दामाद बन जाता है। तो लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि कालिदास जी ने अपनी एक रचना में, अपनी एक कविता में, उन्होंने बेतवा नदी को बादलों की प्रेमिका बताया था। उसी प्रकार से ये सारी नदियां भी आगे जाकर समुद्र की प्रेमिका बन जाती हैं। तो लेखक अपने शब्दों में यही बताने, बहुत छोटी कहानी, बहुत छोटा निबंध है, 1 पेज में ही दिया गया है, इसलिए बहुत जल्दी ही समाप्त हो रहा है। तो लेखक हमें ये बता रहा है कि काका कालकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब देखिए, लेखक ने बताया कि काका कालकर जो है, उन्होंने नदियों को जो है लोक माता कहा है, क्योंकि जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो इनको देवी का दर्जा दिया गया, इनको पूजा जाता है, तो सभी लोग इनको लोक माता के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये नदियां महान हैं और नदियों के जल को भी पवित्र माना गया है। तो लेखक अपने मन में ये अनुभव करता है कि जब इन नदियों के किनारे जाकर बैठते तो माँ जैसी अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि माँ की गोद में आकर बैठ गए हैं। इस प्रकार से लेखक सतलज नदी के ये मन में ये भावनाएं लेते हुए सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और नदी के पानी में अपने पैरों को लटका देता है। और इस तरह से लेखक का मन खुशी से भर जाता है और तरोताजा हो जाता है, और मन में वो एक कविता गुनगुनाने लगते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह से वो अपने मन में गुनगुनाते हुए अपनी यादों में खो जाता है। धन्यवाद। ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी, हिमालय की है।